हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी लोग लाइव हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये बेसिक चैप्टर है मैथ्स का। मतलब इस चैप्टर का यूज कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, जिनका यूज आपको सभी लगभग आगे के सभी चैप्टर्स में देखने को मिलता है। इसलिए ये चैप्टर मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आने चाहिए। तो बहुत ध्यान से आपको इस चैप्टर को समझना है, सीखना है मेरे से, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत आगे ना आए। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। अब सभी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में, सभी का वेलकम है जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं। ठीक है भाई, तो अब बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िए और कमेंट कोई भी फालतू के नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस आपका मेरी बातों को सुनने को रहेगा, क्योंकि जो बेसिक है आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने आज का लेक्चर अगर नहीं सुना सही से तो आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है आपको। ठीक है, तो चलिए सभी साथी आ गए हैं, सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, आइए जरा दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले तो मुझे आप बताइए एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है ना, बाकी बातें बाद में। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होता है एलसीएम और क्या होता है आपका एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं, है ना। बचपन में हमने खूब पढ़ा है ये एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट। अगर आप बहुत ही ध्यान से सब चीज सुनेंगे तो आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसको एचसीएफ को जीसीडी भी बोल देते हैं कहीं कहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी भी बोल देते हैं इसको, आप देखोगे कहीं कहीं जीसीडी भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें, लीस्ट को हम लोग लोएस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट भी बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा बातों को समझिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, चलिए सभी लोग आ गए हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी पता है। एलसीएम को शॉर्ट में लासा बोलते थे बचपन में, एचसीएफ को क्या बोलते थे, मासा बोलते थे, लासा मासा, याद है ना। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। बट आप इंग्लिश वाले टर्म्स को ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, इंग्लिश वाले टर्म्स को ज्यादा ध्यान दीजिए। लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। आइए अब ध्यान से समझते हैं दोस्तों। पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए सबसे पहले मल्टीपल और फैक्टर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले किसकी जरूरी, बेटा देखो मैं आपको बार बार एक बात कहूंगा कि आप जब मैं पढ़ाऊं तो कोई भी इधर उधर का कमेंट ना करें। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरी, सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान मेरे यहां पर बोर्ड पर देना है, मेरी तरफ भी नहीं देना, मतलब बोर्ड पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कमेंट नहीं होना चाहिए, सर ये इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, है ना, भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी से लेकर रेलवे तक, किसी भी स्टेट एग्जाम में
सभी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब में ये चैप्टर्स आते हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। तो अब बार बार आप इन बातों पर ना टाइम वेस्ट करते हुए मेरी बातों को यहां पर समझिए, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम होगा सब में ये चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। चलिए आइए जरा अब समझ लेते हैं, बातों को सुनिए मेरी, क्योंकि आप अगर आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करता रहूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा क्या मैं, टाइम ही बहुत कम होता है ना। तो कुछ और बातें आपको पूछनी होंगी तो बाद में क्लास के पूछ सकते हैं आप, अभी सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान से सुनिए। तो एलसीएम और एचसीएफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। एक सिंपल सी बात मैं आप सभी से पूछूं, एक सिंपल सी बात मैं आप सभी से पूछूं, 12 के कितने मल्टीपल होंगे, 12 के कितने मल्टीपल होंगे। चलिए मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कितना आपको आती हैं चीजें। 30 सेकंड है, क्योंकि 30 सेकंड में आप बता सकते हो 12 के कितने मल्टीपल होंगे। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 12, बताइए। राधे राधे भाई, सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। बताइए 12 के कितने मल्टीपल हैं। चलिए आइए ध्यान से सुनिए, मल्टीपल को हिंदी में गुणज या अपवर्त्य भी बोलते हैं। मल्टीपल को हिंदी में गुणज या अपवर्त्य भी बोलते हैं। देखो इसमें अगर मैं आपसे कहूं 12 के मल्टीपल बताओ, यानी 12 के गुणज, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये सब क्या है, 12 के मल्टीपल ही तो हैं। 12 का पहला मल्टीपल, 12 का दूसरा, 12 का तीसरा। अब कई लोग सोचेंगे 10 आंसर होगा, 12 दही 120। बेटा ये टेबल नहीं पूछ रहा हूं मैं, टेबल जो होता है, पहाड़ा जो होता है, वो किसी संख्या के स्टार्टिंग के 10 मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि संख्या के 10 ही मल्टीपल होंगे, है ना। अगर हम बात करें 12 का 10वां मल्टीपल 120, 12 का 11वां मल्टीपल 132, 12 का 13वां मल्टीपल 156, 12 का 14वां मल्टीपल, मतलब मल्टीपल आप समझ रहे हो। तो किसी भी संख्या के इंफिनिटी मल्टीपल होते हैं, अनंत, है ना, कितने, अनंत जिसे बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो किसी भी संख्या के मल्टीपल कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 50 बार भी अगर सी लिखोगे तो सी नहीं हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझो, है ना। तो यहां पर एक बार मैं जरा देख लूं कितने बच्चों को पता था। तो बहुत कम बच्चों को यह बात पता थी, जिसमें प्रिंस, आंचल, बहुत बढ़िया, कंचन, तनु, सौम्या, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है। तो मल्टीपल अगर आपसे पूछे किसी भी संख्या के कितने मल्टीपल होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, इंफिनिटी मल्टीपल। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये बताओ 8 के पहले 6 गुणजों का योग क्या होगा। 8 के पहले 6 गुणजों का योग क्या होगा, करिए जरा सभी लोग। 8 के पहले 6 मल्टीपल्स का सम बताना है। तो दोस्तों यहां पर सभी लोग बताइए 8 के पहले 6 मल्टीपल्स का सम कितना होगा, बताइए। देखो 8 के अगर मल्टीपल की बात करें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और छठा मल्टीपल 8 छंग 48। तो क्या आप इनको जोड़ेंगे ऊपर नीचे लिखकर? नहीं, इनको ऊपर नीचे लिखकर थोड़ी ना जोड़ेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। ऐसे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप ऊपर नीचे लिख के आप ऐसे ऐड करने लगे। मेरे भाई यहां पर आप देख रहे हैं 8 8 का जो है डिफरेंस है
कॉमन डिफरेंस कितने का है? जो डिफरेंस है सब में 8-8 का चल रहा है। और इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है? जिस श्रेणी में समान अंतर होता है, जिस सीरीज के टर्म्स में इक्वल डिफरेंस होता है, उस सीरीज को क्या कहते हैं? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी समानांतर श्रेणी। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो तो उस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं? Sn बराबर a+l/2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। किसी भी समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या, किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ जितने भी टर्म्स हैं उसका सम निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जहां पर a क्या है फर्स्ट टर्म, l क्या है लास्ट टर्म, अपॉन 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म्स। कितने मल्टीपल्स हैं? कितने मल्टीपल्स हैं? 6 मल्टीपल्स। कितने गुणज हैं? 6, है ना, 6 मल्टीपल्स। तो 2 3 6 और ये हो जाएगा कितना? 56 गुणा 3, 6 3 18, 5 3 15 और एक क्या? 16, 168 आंसर, 168 आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। a+n-1 इंटू डी जो आप बता रहे हैं ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। तो मल्टीपल तो क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 12 के कितने अपवर्तक होंगे? 12 के कितने फैक्टर होंगे? बताइए। 12 के कितने फैक्टर होंगे? बताइए। 12 के कितने फैक्टर होंगे? सभी साथी बताइए 12 के कितने फैक्टर होंगे? हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 12? 12 के कितने फैक्टर होंगे? मेरे भाई यहां पर फैक्टर पूछ रहा है। अपवर्तक को हिंदी में, यहां पर वो फैक्टर को हिंदी में अपवर्तक या विभाजक भी बोलते हैं। विभाजक या गुणनखंड हिंदी में ध्यान रखिएगा। अपवर्तक या विभाजक या गुणनखंड भी बोलते हैं, फैक्टर या डिवीजर। मतलब 12 किन किन संख्याओं से कटता है? आप बताओ। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। तो 12 के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आप जो पहले 6 आंसर दे रहे थे बच्चे, वो तुम फैक्टर बता रहे थे मल्टीपल्स में, ठीक है? तो फैक्टर और मल्टीपल्स में डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्या आंसर होगा? सी। समझ में आई बात? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, है ना? चलिए, तो मुझे लगता है अब आपको फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और अब हम आ जाते हैं अपनी इसी बात पे। दोस्तों, जैसे अगर मैंने पूछा एलसीएम की फुल फॉर्म हिंदी में बताओ, तो कई बच्चे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं, है ना? है ना? तो लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ना कि वर्तक। हिंदी में एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो यहां पर अपवर्त्य और अपवर्तक का ही डिफरेंस होता है। अगर आप इसको लघुत्तम समापवर्तक बोल देंगे तो ये गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ऐसी इंग्लिश में अपवर्त्य को क्या बोलते हैं? मल्टीपल। अपवर्तक को क्या बोलते हैं? फैक्टर। जैसे अब यहां पर चीजों को समझिएगा आप लोग। मैं आपसे कहूं कि 10 के मल्टीपल बताओ, 10 के मल्टीपल, 10 के मल्टीपल क्या क्या होंगे? 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? जल्दी से बताइए। 10 के बताओ, 20 के बताओ। तो आप देखेंगे यहां पर, या 10 के और 15 के लिखते हैं, 15 के और 10 के। तो 10 के मल्टीपल होंगे मेरे भाई 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये सब 10 के मल्टीपल हैं। अगर हम आपसे कहें 15 के मल्टीपल बताओ, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियां 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। ये 15 के गुणज हैं। बहुत बढ़िया, ये 15 के मल्टीपल हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपसे कहूं
10 और 15 के कॉमन मल्टीपल बताइए। 10 और 15 के कॉमन मल्टीपल क्या होंगे? कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स मतलब सार्वगुणज भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? सार्वगुणज। कॉमन मल्टीपल आप बताएंगे मुझे क्या होंगे? तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई, मल्टीपल्स ऐसी संख्या, जैसे मैं कह रहा हूं 10 के मल्टीपल्स, तो ऐसी संख्याएं जो 10 से कटेंगी, और 10 के फैक्टर ऐसी संख्याएं जो 10 को काटेंगी। ये बात समझ में आ गई होगी सभी के। तो अगर कॉमन मल्टीपल की बात करें तो देखो यहां पर 30 कॉमन है। क्या कॉमन है? 30। फिर आप देख रहे हैं 60 कॉमन है। मेरे भाई एक चीज मैं आपको यहां पर एक खास बात बता रहा हूं, पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 30। तो इस बात को ध्यान से समझना, ये आगे काम आएगी। पहला कॉमन मल्टीपल क्या है? 30। तो आगे के जितने भी कॉमन मल्टीपल होंगे उनमें सब में 30-30 का डिफरेंस होगा। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं ऐसी संख्याएं बताइए जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो, 10 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाएं, तो वो एक संख्या नहीं होगी, ऐसी अनंत संख्याएं होंगी जो 10 और 15 दोनों से कटेंगी। जैसे पहली कॉमन क्या हो गई? 30। फिर जितनी आगे की होंगी वो सारी जो है 30-30 के डिफरेंस में होंगी। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, इस चैप्टर में अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। 2 रनर हैं या 3 रनर हैं, 3 रनर हैं, वो 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट में अपना एक एक चक्कर पूरा करते हैं। अगर उनको एक साथ एक ही समय पर भगाया जाएगा उस सर्कुलर पाथ पर, तो हर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे? तो 10, 15 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो पहली बार कब मिलेंगे? 60 मिनट बाद। फिर हर 60 मिनट के गैप पर मिलेंगे, 60 पर, 120 पर, 180 पर। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। पहली बार एक साथ कब मिलेंगे? पहला कॉमन मल्टीपल 10 और 15 का एलसीएम, तो वो होगा क्या? 30। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 30। तो कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएंगी, और उनमें सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएंगी वही एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या होता है? ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। इतनी बात मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत? बेटा तुम्हारी पूजा क्या समझ में नहीं आया? एक बात मुझे बताओ, तुम कह रहे हो कि सर मेरी समझ में नहीं आई, क्या बात समझ में नहीं आई तुम्हें? हैं? तुमने बचपन में ये एलसीएम एचसीएम नहीं पढ़ा? या चलो बचपन की बातें छोड़ो, जो मैंने बातें बताई हैं इसमें मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी बात है जो तुम्हें समझ में ना आए। या तो हो सकता है आप अभी जुड़े हो क्लास में तुरंत और आपने लिख दिया हो बस कि मेरी समझ में नहीं आया। आप बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई? इसमें आप लिख रहे हो समझ में नहीं आया, तो फिर ये तो आप गलत लिख रहे हो ना। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज होती जो आप कहते समझ में नहीं आया तो मैं मान लेता। चलो आओ जरा, चलिए ध्यान से समझिए। देखो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 बार बता दूंगा आपको, है ना। लेकिन फिर ऐसे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे ना। और बेसिक चीज है जो जिसमें मुझे लगेगा कि आपको बतानी चाहिए तो वो चीज मैं आपको 50 बार भी बताऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए जरा, अब हम बात करते हैं 10 के फैक्टर्स की। फैक्टर्स अभी पीछे समझाए थे मैंने। 10 के गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जो 10 को काटेंगी, कौन सी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी, 10 होगी। फैक्टर लिमिटेड होते हैं, फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल इंफिनिटी होते हैं, ध्यान रखिए। 15 के फैक्टर्स 10, 15 किस किस से? 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। अब मैं आपसे कहूं 10, 15 के कॉमन फैक्टर्स बताइए। बेटा कॉमन फैक्टर्स बताओ, देख के ऊपर से। ऐसी संख्याएं जो 10 और 15 दोनों को काटेंगी, ऐसी कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है एक, तो 1 5 है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि गैप सेम होता है, वो एलसीएम में गैप सेम होता है। अब मैं आपसे कहूं 10 और 15 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर,
ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 10 और 15 को काटे तो वो 1 और 5 में बड़ी कौन सी है? 5। तो बेसिकली HCF क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड करे वो HCF है। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो क्या है? LCM है। इतनी बात है, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई यहां पर LCM HCF में इतना सा था बेसिक। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत अब नहीं हुई होगी। एक बात जो काम की है, जब हम मेरे भाई HCF निकालते हैं संख्याओं का, यह बात बहुत काम की है, तो हमेशा संख्याओं से छोटी संख्या मिलेगी या उनके बराबर। HCF कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बड़ा हो जाएगा तो उनको काटेगा कैसे? कॉमन सेंस की बात है। HCF हमेशा या तो संख्याओं के बराबर होगा या उनसे छोटा होगा, लेकिन LCM जो होता है वो हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है या उनके बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि LCM क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटे। छोटी हो जाएगी तो कटेगी कहां से? उनसे। बोलो, ये बात समझ में आई आपके? चलिए, तो LCM और HCF को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग इनकी जो बेसिक मेथड है LCM निकालने का, HCF निकालने का, उसको समझेंगे और ट्रिक को भी समझेंगे LCM और HCF की, ठीक है। चलिए, LCM और HCF निकालने के जो तरीके होते हैं अभी हम उन पे बात करते हैं। मेरे भाई जैसे मैंने संख्याएं ले ली 20 और 25, ये दो संख्याएं मैंने ले ली। इनका मुझे क्या निकाल, या 20-25 छोड़ो, 20 और 30 लो, 20 और 30, इनका मुझे LCM निकालना है, इनका मुझे HCF निकालना है। तो आप जो बचपन में करते थे, आप बचपन में कैसे करते थे? चाहे LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, बचपन में आप कैसे करते थे? आपको यह सिखाया गया था छोटी से छोटी संख्या से काटो और पहले वो संख्या देखो जो सबको काट दे। तो आप इस तरीके से 2 से काट रहे थे इनको। फिर आप क्या करते थे? अब देख रहे हैं कि दोनों 5 से भी कट रही हैं। अब 2 और 3 किसी एक नंबर से नहीं कट रहे, 2 और 3 किसी एक नंबर से नहीं कट रहे। तो मेरे भाई फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताया जाता था कि हाईएस्ट कॉमन जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? HCF 10 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 दूनी 10, क्या हो गया? HCF 10। लेकिन LCM में तब तक करते हैं जब तक नीचे एक एक ना आ जाए, है ना? यही तो बताते थे बचपन में। तो अब दोनों किसी एक नंबर से नहीं कट रही, चलो 2 से काट दो, 2 एकम 2, जो नहीं कट रहा उसे ऐसे लिख दो। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, है ना? 3 एकम 3। अब जरा मेरी बात को समझिए, LCM क्या हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ये आ गया LCM पूरा। अच्छा, एक बात और, LCM के अंदर संख्याएं छुपी होती हैं। देखो 20 है, 5 दूनी 10 दूनी 20, और 30 भी इसमें है, 5 दूनी 10 तियां 30। तो LCM के अंदर संख्याएं छुपी रहती हैं, ठीक है। और LCM के अंदर HCF भी होता है। देखो 5 दूनी 10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 तियां 60, ये आ गया मेरे दोस्तों LCM। तो ये बचपन वाला तरीका होता है अपना, बेसिक मेथड, बिल्कुल ठीक है। बचपन में ऐसे ही तो करते थे। तो ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल बेसिक तरीका है। फैक्टर करके हमने LCM और HCF निकाला। आना चाहिए ये भी, ऐसा नहीं है ये नहीं आना चाहिए, इसके भी अपने अलग ही महत्व है ना। लेकिन आप बड़े हो गए हो आप, तो अब आपको इस तरीके से चीजें नहीं करनी है। अब आपको इस तरीके से चीजें नहीं करनी है। फिर क्या करना है? जैसे अगर आपको निकालना है 20 और 30 का LCM, तो एक तो तरीका है दिमाग वाला। दिमाग में आप एक ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ जो 20 और 30 दोनों से कट जाए। तो मेरे भाई आपके दिमाग में आएगा 120 हो गया, जो दोनों से कटता है 20 से भी 30 से भी, है ना। और 180 हो गया, 240 हो गया, 60 हो गया। 60 से कोई और छोटी संख्या है जो दोनों से कटेगी? सोचो सोचो, नहीं है। तो LCM क्या हो गया? 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 60। ये तो दिमाग वाला तरीका है, लेकिन इससे सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है और हो सकता है आप ना सोच पाओ। तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं LCM निकालने की। क्या ट्रिक है?
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारी ट्रिक है। देखो एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं में, एलसीएम दी गई संख्याओं में जो नंबर दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या या उसका मल्टीपल होता है। अब जरा समझो ये मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं मुझे 10, 20, 5 इनका एलसीएम बताओ, तो मेरे भाई इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 10, 20 और 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। तो 20 उठा के इधर रख दो। लेकिन जो आपकी एलसीएम की डेफिनेशन है क्या है? एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन सब संख्याओं से विभाजित हो, वही एलसीएम होगी। तो सबसे बड़ी संख्या को चेक कर लिया करो, क्या बाकी संख्याओं से कट रहा है ये? आप बताओ 20, 10 और 5 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 25, 100, 500, 50 इनका एलसीएम बताओ, मेरे भाई कॉमन सेंस यूज करो, जो बातें मैंने अभी सिखाई हैं। एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या उसे उठा के रख दो। 500, 500 25 से कटेगा, 25 दूनी 50 बिल्कुल। 100 से कटेगा बिल्कुल, 50 से कटेगा बिल्कुल, तो यही एलसीएम हो गया। इतना बताओ समझ में आया है सभी के? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अब अगर सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से नहीं कटती है तब क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से नहीं कटती है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 20 और 30 का एलसीएम बताओ, तो मैंने यहां पर 30 लिख दिया, जैसे सर आपने कहा था सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है, लेकिन 30 तो 20 से कट ही नहीं रहा। तो अब इस केस में ये 30 एलसीएम नहीं होगा। तो अब क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या अगर बाकी संख्याओं से ना कटे तो उसके मल्टीपल को लिखते हैं। 30 का दूसरा मल्टीपल 60, 60 20 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 30 का तो मल्टीपल है। तो अब 60 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। जैसे मैं कहूं 15, 20 और 30 का एलसीएम बताओ, तो बेटा इनमें सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? 30। 30 15 से तो कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा 30, तो 30 नहीं होगा एलसीएम। अब 30 का दूसरा मल्टीपल 60, 60 तीनों से कट रहा है तो 60 हो जाएगा। इतनी बात मुझे बताइए, आपकी समझ में आई सभी के? इतनी बात बताइए, सभी के समझ में आई अच्छे से? यस सर, बिल्कुल। चलिए चलिए, तो हमने एलसीएम की ट्रिक तो सीख ली। अब इसी तरीके से सर आपने जैसे एलसीएम की बताई है, तो कुछ एचसीएफ की भी ऐसी ट्रिक बता दीजिए, मजा सा ही आ जाए, है ना? चलिए अब हम बात करते हैं एचसीएफ की ट्रिक की। बेटा ध्यान रखना है, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? दी गई संख्याओं में जो मिनिमम डिफरेंस होता है, मिनिमम डिफरेंस, है ना? मिनिमम डिफरेंस यानी सबसे कम वाला जो अंतर होता है, दी गई संख्याओं का मिनिमम डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर, या डिफरेंस का फैक्टर। जैसे समझा देते हैं, सुनिए।
जैसे मैं आपसे कहूं मुझे 15 और 20 का एचसीएफ बताना, तो मेरे भाई इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका अंतर क्या होगा, अंतर इनका डिफरेंस क्या होगा 5। कितने का अंतर है 5 का। अब ये कंफर्म नहीं है कि एचसीएफ हो गया। पहले एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो 5 15 को करेगा, बिल्कुल करेगा, 5 20 को करेगा, बिल्कुल। तो एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ 25 और 30 का एचसीएफ, तो मेरे भाई इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितना है 10 को, 25 और 30 का नहीं, 25 35 का निकालो, 25 30 का तो 5 ही होगा, 25 35 का। तो 25 और 35 का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितना है 10। क्या 10 25 को काट रहा है, क्या 10 35 को काट रहा है, नहीं। तो भैया 10 तो एचसीएफ नहीं होगा। अब इस केस में 10 एचसीएफ नहीं होगा। अब डिफरेंस का फैक्टर चेक करो, 10 के फैक्टर 2 पंजे 10, क्या 2 से ये दोनों कट रहे हैं, नहीं। क्या 5 से कट रहे हैं, बिल्कुल। तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर 5 से भी नहीं कटते 2 से भी, तो इसका मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है। और जब किसी का कोई नहीं होता तो सबका मालिक फिर एक होता है। जब कुछ कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए, तो ये हो गई एचसीएफ की बात। बाकी धीरे धीरे जब हम आगे अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और इसको, जिनकी कम समझ में आ रहा है ना, अभी तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग की है, जब धीरे धीरे ये चीजें मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन में, तब आपका दिमाग और ज्यादा स्ट्राइक करेगा। देखो मैं बार बार वही बात बोलता हूं कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही भागने थोड़ी ना लगता है, उसके लिए धीरे धीरे वो सीखता है। तो वही चीज है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा भागने में, ठीक है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा होगा कि आप सबसे तेज भागोगे। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इन दोनों का एचसीएफ बताना है मेरे भाई। केवल आपके पास 30 सेकंड है। एचसीएफ बताइए क्या आंसर होगा, सभी बताइए एचसीएफ क्या होगा। नौ सौ तेईस 949 का एचसीएफ क्या होगा, सभी लोग देखिए। चलिए, समय समाप्त होने वाला है, फटाफट आंसर दो। 923 और 949। देखो अब ऐसे करके सोचोगे अगर बेसिक तरीके से मेरे भाई, तो पहले सोचोगे ये 2 से कटेंगी नहीं, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, ऐसे सोचते रहोगे तुम, टाइम लग जाएगा नहीं लग जाएगा। इसीलिए फिर वो डिफरेंस वाला जो मैंने तरीका बताया है उससे अगर निकालते हैं, देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है 26 का, तो क्या ये आंसर है। एक बात याद रखिएगा, ये एक इवन नंबर है। इवन नंबर यानी जो 2 से कटते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। और इवन नंबर कभी भी किसी ऑड नंबर को काटेगा ही नहीं, क्योंकि इवन के जितने मल्टीपल होंगे वो सारे इवन होंगे। तो इसीलिए 26 तो नहीं होगा आंसर। फिर 26 के फैक्टर करो, 13 दूनी 26, 2 गुणा 13। तो बेटा 26 क्यों नहीं काट रहा था इनमें, क्योंकि 2 इनको नहीं काटेगा। 13 से चेक करो, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 3 39। क्या आ गया एचसीएफ 13 आ गया। समझ में आई बात, क्या आंसर आएगा 13। तो ये सिंपल सी बात है, डी आंसर है मेरे भाई, डी आंसर है। 21% बच्चों ने सही दिया है, प्रिंस, सौरभ, कंचन, अंजलि, आशीष, तनु, नीलेश, नवीन, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा सुनेंगे मेरी बात को, एक अगर आप इस तरीके से निकालते इसमें, तो 13 से कट रहे थे, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 3 39। तो एचसीएफ कितना आता 13 आता,
लेकिन यहां तो एकदम पता चल गया, यहां सोचना पड़ता, क्योंकि यहां HCF में एक ऐसी संख्या चाहिए होती है ना जो दोनों को काटेगी। ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। अब इसका एक और मेथड होता है, आपको अगर पता होगा मेरे भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकालते हैं। ये तो क्या हो गया आपका फैक्टर वाला, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी HCF निकालना आना चाहिए। तुमने बचपन में ये चीजें पढ़ी नहीं है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, भाग की लंबी विधि से HCF कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देकर। HCF की ये वाली जो टेक्निक है ये आपको आनी चाहिए। 923 एकम 923, 6 2 26 बच गया रिमाइंडर, क्या बच गया 26। तो जब तक जीरो रिमाइंडर ना बच जाए, ये वाला जो पुराना वाला डिवीजर है इसको दोबारा उतार लो यहां पे, 923 को दोबारा यहां उतार लो। ठीक है, इसको दोबारा यहां उतार लो। तो 26 3 78, 4 26 पंजे 130, कितना बच गया मेरे भाई यहां पर, ये 13 बच गया। फिर से पुराने वाले, इससे जस्ट पहले वाले डिवीजर को उठा लो। अब 26 को लेके आएंगे यहां पर, किसको लाएंगे 26 को, 13 दूनी 26, कट गया। बेटा जो फाइनल वाला जो अंतिम भागफल होता है, फाइनल क्वोशिएंट जो होता है, अंतिम भागफल, फाइनल क्वोशिएंट जो होता है, इसी को ही HCF बोलते हैं। तो फाइनल क्वोशिएंट क्या आया 13, तो HCF क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13। अंतिम भागफल फाइनल क्वोशिएंट जो, सॉरी फाइनल डिवीजर जो होता है आपका, फाइनल डिवीजर जो होता है इसी को HCF बोलते हैं। ठीक है, तो HCF कितना हो गया 13 हो गया। अंतिम भाजक जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, HCF बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये वाली लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये क्यों आनी चाहिए वो धीरे धीरे आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आप में से कई लोगों को ये डाउट होगा कि सर 3 संख्याओं में HCF कैसे निकालें, है ना? कई सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 3 संख्याओं में HCF कैसे निकालें। अगर 3 संख्याएं, हाँ 3 संख्याएं होंगी तो उनमें HCF कैसे निकालेंगे, 3 संख्याओं में HCF कैसे निकालेंगे, जरा समझिएगा सभी साथी। मेरे भाई सबसे पहले तो इनको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े सीक्वेंस में लिख लेंगे, छोटे से बड़े सीक्वेंस में लिख लेंगे, ऑर्डर में लिख लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इनको लिख लीजिएगा। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिख लिया इनको। ठीक है, इसमें देखो कैसे ट्रिक लगाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई 21, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो कितना है, यहां पर 11 में से 9 गया 2, 42। तो मैंने आपको जब HCF बताया था तो उसमें एक लाइन लिखी थी, HCF क्या होता है, संख्याओं का मिनिमम डिफरेंस। तो मिनिमम डिफरेंस यहां पर कितना है मेरे भाई, मिनिमम डिफरेंस कितना है 21, मिनिमम डिफरेंस कितना है 21। तो मिनिमम डिफरेंस लेना है, मिनिमम डिफरेंस, ठीक है, कम वाला अंतर लेना है। लेकिन यह भी कब होगा HCF, एक बार चेक कर लो, ये 21 इन तीनों को काट रहा है, काटे सबको तभी सबका HCF होगा। ये नहीं कि इन दोनों का डिफरेंस लिया, केवल इन दोनों को काट के देखेंगे। 21 अट्ठे 21 निम्मा, 21 एकम 21, 21 एकम 21। सर हमें 21 का पहाड़ा नहीं आता, तो 21 के आप फैक्टर करो, 3 सत्ते 21। तो देखो 3 से तीनों कट रहे हैं, है ना, 8 और 1 9, 6 15। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है वो 3 से काट लो। 3 पंजे 15, 3 छींग 18, 3 छींग 18, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। 7 से तीनों कट रहे हैं, बिल्कुल 7 से भी तीनों कट रहे हैं, तो 3 से भी कट रहे हैं, 7 से भी, यानी HCF कितना होगा 21 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 21 हो जाएगा, 21। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? तो यहां पर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर भी यहां पर दिए हैं। अच्छा, अगर हम इसको भाग विधि से निकालते या दूसरे वाले तरीकों से निकालते, तो यहां पर ये तीनों 3 से कट रहे हैं,
3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते। अब तीनों किससे कट रहे हैं? 7 अट्ठे 56, 7 निम 63। ये अब तीनों किसी एक नंबर से कट रहे हैं? नहीं। तो HCF कितना हो गया मेरे भाई? HCF कितना हो गया? 3 सत्ते 21 हो गया HCF। HCF कितना हो गया? 3 सत्ते 21। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो HCF क्या होता है? संख्याओं का जो मिनिमम डिफरेंस होता है। तो हमने इनको सीक्वेंस में लिख देना है। अगर सीक्वेंस में नहीं है, फिर पहली दो संख्याओं का डिफरेंस देखो, अगली दो संख्याओं का डिफरेंस देखो। जो कम वाला डिफरेंस है 21, अगर ये तीनों को काट रहा है तो यही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहां पर आप देखेंगे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। बेटा क्लास को स्टार्टिंग से लेना, अब तो 40 मिनट निकल गए। अगर आप 40 मिनट बाद क्लास में आएंगे तो फिर दिक्कत ही होगी, है ना। तो क्लास को आप स्टार्टिंग से बाद में ले लेना, ठीक है बेटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या, कट तो 3 से भी रही है, कट तो तीनों 7 से भी रही है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो 21 है ना। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए। अच्छा थोड़ा बहुत ना यहां पर ऑप्शन से भी करने की कोशिश किया करो चीजों को। जैसे ये तीनों संख्याएं, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, देखो 10 से तीनों कट रहे हैं, 200 से कट रहे हैं तीनों। 200, पहली बात HCF संख्याओं से छोटा ही होगा या संख्याओं के बराबर। तो 220 को कैसे काट देगा? अब 20 से भी तीनों कट रहे हैं, तो 20 से भी कट रहे हैं, 10 से भी। HCF होता है हाईएस्ट, तो क्या आंसर हो जाएगा? 20 आंसर हो जाए। कट तो अब ये वही बात हो गई, 10 से भी तो तीनों कट रहे हैं, अरे बड़ी से बड़ी, तो वो क्या है? 20 है। तो यहां पर क्या आंसर है? सी आंसर है। काफी बच्चों ने दिया आंसर सही। अगर हम बात करते हैं वही अपनी निंजा टेक्निक की, तो मिनिमम डिफरेंस आएगा इनमें 20 का, इनमें तो 160 का है, तो 20 इन तीनों को काट रहा है, तो यही आंसर है। चलिए एलसीएम देखते हैं इन तीनों संख्याओं का, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। 20, 40 और 200 का एलसीएम निकालते हैं। देखिए सभी लोग, 20, 40 और 200 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम दी गई संख्याओं में याद करो, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे लिख दिया करो। बस एक शर्त है, वो 20 और 40 दोनों से कटनी चाहिए। तो 40 से भी कट रही है 200, 20 से भी कट रही है, तो 200 ही आ जाएगा एलसीएम। अगर 200 नहीं कटती, अगर 200 नहीं कटती भाई, अगर 200 20 और 40 से नहीं कटती, तो 200 का दूसरा मल्टीपल 400 को चेक करते, वो भी नहीं कटता तो 200 का तीसरा मल्टीपल 600 को चेक करते। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए, तो यहां पर आपका आंसर जो है बी है। अब मुझे लगता है सब, यार ये कौन है ये जो ए आंसर दे रहे हैं, जो सी दे रहे हैं, जो डी दे रहे हैं? क्या बात, पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत है या तुक्का ही बनाना है? बिल्कुल, इतने सिंपल क्वेश्चंस में भी एक चीज जो बहुत काम की है, छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातों में ध्यान रखनी है बात। बेटा सिमिलर नंबर्स जो होते हैं, सिमिलर नंबर्स, जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 250, 250, 250, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इनका एचसीएफ क्या होगा? 250, 250, 250, इनका एलसीएम, इनका एचसीएफ बताओ। तो मेरे भाई इनका एलसीएम और इनका एचसीएफ बताओ। तो सिमिलर नंबर है ये, सिमिलर नंबर, तीनों सेम है, तीनों सेम नंबर है। तो 250, 250, 250 का एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो एक एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटेगी, तो वो क्या होगी? 250 होगी। एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से कटेगी, वो भी 250 होगी। तो सिमिलर नंबर का एलसीएम एचसीएफ भी सिमिलर रहता है, ये बात ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। सेम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सेम रहते हैं। बेटा पोल में टॉप 10 स्टूडेंट्स का नाम आता है जो सबसे पहले आंसर देते हैं। अब एक बच्चा है जिसने एक आंसर दिया है। बेटा एक नहीं, एक कैसे, समझ ही नहीं रहे तुम। अंकिता कह रहे हैं एचसीएफ होगा 25, एलसीएम होगा 250।
अरे शैतान, 25 इन तीनों को काट रही है। चलो, क्या 50 नहीं काट रहे इनको? क्या 250 नहीं काट रही? सबसे बड़ी कौन सी है? 250। तो ये मतलब ये छोटी कह रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई 25 25 25 इनका HCF बताओ, तो इनका HCF भी 25 होगा, तीनों नंबर का LCM भी इनका 25 होगा। छोटी बात है, ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और, एक बहुत काम की चीज है, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैं कहूं 5 और 6 का LCM बताओ, 5 और 6 का LCM और HCF बताओ। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन है? बोलो, इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जब नंबर्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं होता है तो ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। जब बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा तो उन्हें क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है, ये कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर। ये कैसी हैं? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो, सहअभाज्य संख्याएं जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। तो इनका LCM इनका प्रोडक्ट होता है 30 हो जाएगा। इनका LCM इनका प्रोडक्ट होता है 30। इनका HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे। तो कोई है ही नहीं जो इन दोनों को काटेगी, और जब किसी का कोई नहीं होता तो सबका मालिक एक होता है। तो ये एक बात ध्यान रखनी है। अच्छा, नहीं, पोल आपका काम कर रहा है ऐसा नहीं है, आपने थोड़ा लेट आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इनका सहअभाज्य संख्याओं का LCM इनका प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ये आता है भाई HCF 1, हमेशा 1 होगा, है ना, हमेशा 1 होगा। मुझे लगता है ये सभी की इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी जितना मैंने अभी तक बताई है। आज बेसिक चीजें बता रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा इनमें कोई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी। एक बार आप लोग मुझे बताएं सबको क्लियर हैं चीजें? एक बार सभी लोग बताएं क्लियर हैं। और जो लोग बाद में जुड़े हैं क्लास में, मैं उनसे कहूंगा कि क्लास को दोबारा से स्टार्टिंग से पढ़ लेना। जो भी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, जो बीच में जुड़े होंगे उनकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर हम दोस्तों सीखेंगे फ्रैक्शंस का LCM और फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकालते हैं, है ना। फ्रैक्शंस का LCM और फ्रैक्शन का HCF कैसे निकालते हैं? अरे फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न। जो PYQ के रूप में संख्या होती है, भिन्न, भिन्नों का LCM अगर आपको लेना है तो न्यूमरेटर्स का LCM ले लो, ऊपर वालों का LCM, न्यूमरेटर्स का LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर्स का HCF, डिनोमिनेटर्स का HCF। अगर आपको HCF निकालना है तो न्यूमरेटर्स का HCF और डिनोमिनेटर्स का LCM। ये याद कैसे रहेगा? ये सब तुम्हें बचपन में तुमने पढ़ा है। जो चीज पूछी हो ऊपर वालों का वही निकाल दिया करो। LCM पूछा है तो ऊपर वालों का LCM, HCF पूछा है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का उसका अपोजिट। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैं यहां पर दे रहा हूं, 3/4 और 5/8 और 15/2, इनका LCM बताओ और इनका HCF भी बताओ। LCM और HCF बताओ क्या होगा? सर दो, अरे भाई 2 नंबर सेम है, एक अलग है, फिर वो ट्रिक नहीं लगेगी, फिर तो आपको तरीके से ही करनी पड़ेंगी चीजें। मतलब फिर ये नहीं कि अगर जैसे आप कह रहे हो 250, 100, 100, इनका LCM क्या होगा,
फिर तो आप उससे करो। एलसीएम में क्या होती है सबसे बड़ी संख्या, क्या है 250। ये 100 से कट रही है, नहीं। अब 250 का दूसरा मल्टीपल 500, 500 100 से कट रहा है, हाँ तो ये एलसीएम है। फिर ऐसे करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब आ जाओ यहां पर। देखो मैंने अभी बताया एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। 3 5 15 का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। नीचे वाले क्या, डिनोमिनेटर्स, नीचे वालों का एचसीएफ। देखो एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे, ये डायरेक्ट करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 5 15 में सबसे बड़ी क्या है 15, 3 से भी कटेगी 5 से भी, तो एलसीएम 3 5 15 का 15 हो गया। इन तीनों को काटने वाली सबसे छोटी संख्या मुझे 2, सबसे बड़ी संख्या इन तीनों को काटने वाली 2 है। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो ये हो गया एलसीएम 15/2। एचसीएफ की बात कर रहे हैं दोस्तों, एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ होगा ऊपर वालों का, आपको एचसीएफ लेना है इस बार। 3 5 15, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 5 15 को काटे, वो कौन सी होगी, 1, क्योंकि तीनों को कोई नहीं काट रही है, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। और इन तीनों का एलसीएम इनमें सबसे बड़ी 8 है, जो दोनों से कट भी रही है, तो 1/8, 15/2, 1/8। जिन्होंने भी नहीं, बेटा 3/8 तब होता जब केवल 3 और 15 का एचसीएफ 3 होता है। 3 5, अबे तुम बताओ 5 को 3 कैसे काट देगा, जो आप 3 इन तीनों का एचसीएफ ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा। सभी लोग आंसर दें। 4/5, 14/35 और 8 का एलसीएम क्या होगा। ABCD, दे दिया आंसर आपने पोल में। मेरे भाई आंसर इस क्वेश्चन का देखिए, कई बच्चे क्या जल्दी जल्दी में गलती करते हो तुम लोग। एलसीएम पूछा है तो आप ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, आपको पता है 4 14 8। और एचसीएफ किस किस का निकालना है, नीचे वालों का 5 और 35 का। कई लोग जल्दी जल्दी में केवल ये काम कर देते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम आ जाएगा 14, 4 से नहीं कटेगा, 14 दूनी 28, वो 8 से नहीं कटेगा, 14 तिया 42, वो 4 से, 14 चौका 56, 56 4 से भी कटेगा 8 से भी 56। इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं 5, 56/5, है ना। गलती आप लोग ये करते हो कई लोग। अब आप सोचोगे ऑप्शन में ही नहीं आ रहा 56/5। मेरे भाई 8 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, सबका मालिक एक तो होता ही है ना, जब किसी का कोई नहीं होता। जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर एक होता ही होता है। तो हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, 5 35 1, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक। तो एचसीएफ आएगा मेरे भाई, वो एलसीएम आएगा 56, ना कि 56/5। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। क्या आंसर होगा इसको, सी आंसर होगा, सी। देखो सब लोग गलत कर दिए, मोस्टली लोगों ने गलत कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, क्या आंसर होगा, सी। प्रिंस, चंदन, शोभित, अभिषेक, बहुत बढ़िया। सूरज, नीलेश, बहुत ही बढ़िया। एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है। देखो प्रीति ने भी गलत कर दिया ना, 56/5, जबकि 5 35 का एचसीएफ नहीं पूछ रहा है। 5 35 1, तीनों का एचसीएफ 1 होगा। केवल 5 35 होता नीचे, तब 5 होता एचसीएफ।
ये बहुत बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, एग्जाम में भी। इनका एचसीएफ, तो ऊपर वालों का एचसीएफ ले लो, 4 14 8 का, और नीचे वालों का एलसीएम 5 35 और 1 का। ऊपर वालों का एचसीएफ 2 आ जाएगा। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काटे। कॉमन सेंस भी लगाया करो, ये नहीं ट्रिक लगाने लगे, फॉर्मूले लगाने लगे और डंडे खींचने लगे। अरे एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों, इन सबको काट दे, वो 2 होगी। तो थोड़ा सा ना दिमाग भी लगाना चाहिए। इनका एलसीएम 35 होगा, 2/35 आंसर, ए ऑप्शन। थोड़ा सा इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला, इसमें आगे की चीजें और कुछ सीखते हैं। डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैं आपको अब सिखा रहा हूं। दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम यहां पर अभी सीखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स का, डेसिमल नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। डेसिमल नंबर्स मतलब दशमलव संख्याओं का। जैसे एक क्वेश्चन है 0.72, 1.8 और 0.36, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से सब लोग मेरी बातों को समझना, ठीक है बेटा, ठीक है। आइए, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, 72/100, 18/10, 36/100 ऐसे लिख लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, जो मैंने अभी बताया, एलसीएम पूछा हो तो ऊपर वालों का एलसीएम जो आएगा 72 और नीचे वालों का एचसीएफ जो आएगा 10, आंसर बोलेंगे 7.2 आंसर हो गया। क्या बोल देंगे? 7.2 आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी में बच्चे क्या करते हैं, ये काम करते हैं। एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ जो आएगा 18 और नीचे वालों का एलसीएम जो आएगा 100, तो एचसीएफ बोलेंगे 0.18 हो गया। जल्दी जल्दी में बच्चे ये काम कर देते हैं, ठीक है, सही है भाई। अब जरा मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। मेरे भाई, जब भी आपको डेसिमल नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ पूछे तो आपको डिनोमिनेटर्स को सेम रखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत हो सकता है। वो बात अलग है, कभी कभी मैच कर जाएगा, लेकिन हर केस में मैच नहीं करेगा, कहीं कहीं आप गलती कर बैठोगे। डिनोमिनेटर्स को सेम रखना पड़ेगा। मैं रीजन बताऊंगा क्यों कह रहा हूं, क्यों सेम रखना पड़ेगा, समझिएगा बात को, ठीक है मेरे भाई। डिनोमिनेटर सेम करने के 2 तरीके हैं। जैसे एक था 72 जैसे मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख रहा हूं, 0.72, 1.8 और 0.36, ये हो जाएगा 72/100, ये हो जाएगा 18/10, ये हो जाएगा 36/100। डिनोमिनेटर सेम करने के क्या तरीके हैं, ये 100 है, ये 100 है, इसको भी 100 बना लो, नीचे 10 से गुणा, ऊपर भी 10 से गुणा, ऊपर नीचे 10-10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे 10-10 से गुणा कर देंगे। बेटा एक काम करो, जो बातें आपस में कर रहे हैं ना, एक नंबर ले लो एक दूसरे का, आराम से बैठ के बातें कर लो, हैं। हद्दी हो गई बिल्कुल यार तुम लोग। यहां पर मैं कमेंट ही बंद कर दूंगा अगर यही चीजें करनी है आपको, है ना। कमेंट बंद कर दूंगा क्योंकि फालतू के कमेंट आते हैं, तो मैं बंद ही कर दे रहा हूं कमेंट। फिर मैं पढ़ाने पे ही ध्यान दूं, मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा अगर आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा मैं। क्या ही चल रहा है, आपका ग्रेजुएशन हो गया, नहीं फर्स्ट ईयर है, तुम बताओ अपने बारे में। ये मजाक चल रहा है क्या भाई, हैं। मैं सोचा हूं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, मत बोलो, मत कहो इनको कुछ, इन सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। यहां पे कमेंट सामने हम देखते हैं इसलिए कि आप लोगों के डाउट हो कुछ, उनको बताने के लिए, लेकिन आप पता नहीं क्या ही है, मतलब समझ नहीं आता तुम लोगों का।
देखो भाई, मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं कि बस तुम लोग कुछ भी करो और मैं यहाँ पे पढ़ाते रहूं, मुझे मतलब ही नहीं है, बाहर में जाओ तुम चाहे, है ना। मैं एक एक बच्चे पर ध्यान देता हूं, है ना। मुझे फर्क पड़ता है, तुम्हारी समझ में एक के भी नहीं आएगा तो मुझे दुख होगा। मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं चाहूं तो बस हाँ इधर बोर्ड की तरह पढ़ा के चले गए, बस हो गया काम। क्योंकि तुम लोगों ने मतलब बैच खरीदा है, अपने पेरेंट्स का कुछ अमाउंट यहां पर लगाया, तो मैं चाहता हूं वो आपका उसका फायदा उठाओ आप उसका, ठीक है। चलिए आओ जरा ध्यान से समझो। सही है, बातें करो, मजाक करो, लेकिन थोड़ा सा सीरियस भी हो जाओ, है ना। लाइफ में हर काम करना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन जब पढ़ाई की बात हो तो सिर्फ फोकस केवल पढ़ाई पर ही रखना है। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, समझिए जरा बातों को। तो मैं यहां पर यह कह रहा था, डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ता है आपको। क्यों सेम रखना पड़ता है मेरे भाई? डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर्स यानी हर जो होते हैं हिंदी में, हरों को क्या करते हैं? समान करते हैं। तो एक तो ये तरीका है डिनोमिनेटर्स को सेम करने का। दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है? दूसरा तरीका ये है, आप एक काम करो, जैसे 0.72, 1.8, 0.36, यहां पर दो संख्याएं, यहां पर एक है, यहां दो है, तो डेसिमल के बाद आप नंबर्स को सेम कर लो। यहां दो है, यहां पे एक जीरो बढ़ा लो, तो ऐसा करोगे तो अपने आप ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। 180/100, इधर देखो 36/100, क्योंकि यहां भी दो के बाद पॉइंट, यहां भी दो के बाद, यहां भी दो के बाद। या आप ऐसे कर लो, जैसे ये 100 था, ये 10 था, ये 100, तो यहां 10 से गुणा, ऊपर भी 10, एक नीचे जीरो एक ऊपर, ऐसे भी कर सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लो। अच्छा, अभी हमें निकालना था क्या? एलसीएम। एलसीएम हमें ऊपर वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे भाई। 72, 180 और 36, इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। और नीचे वालों का हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। और अभी मैंने आपको सिखाया, सिमिलर नंबर्स होते हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम सेम ही रहता है, तो नीचे वालों का तो निकालने की जरूरत है नहीं आपको। नीचे वालों का निकालने की जरूरत है? बोलो नहीं सर। ऊपर वालों का आप देखेंगे, 72, 180 और 36, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 18 चौक 72, 10 बार 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, तो यह आ गया 18 दूनी 36 गुणा 10, 360 आ गया। कितना आ गया एलसीएम? 360। कितना आ गया एलसीएम मेरे भाई? 360। एक तो ये तरीका बेसिक तरीका, काम आप बचपन वाला जो तरीका है, ऐसे सोचते कि इन तीनों में सबसे बड़ी 180 है, 180 36 पंजे 72 से नहीं कट रही, तो 180 का दूसरा मल्टीपल 360, 360 72 पंजे 180 दूनी 36 ढाई, तो ये आपका ऐसे भी सोच सकते थे आप, जो हमने आपको निंजा टेक्निक बताई है। तो मेरे भाई ये कितना आएगा? 3.6। देखो आंसर चेंज हो गए, यहां कितना था? 7.2, जबकि आंसर कितना आया? 3.6, तो ये गलत हो गया ना। तो ये तरीका नहीं अप्लाई करना है। अभी मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा गलत क्यों हुआ है। पहले इसका मैं एचसीएफ भी आपको सिखा दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। तो डेसिमल नंबर्स में डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। नीचे वालों का एलसीएम तो 100 ही है, ऊपर वालों का एचसीएफ हो जाएगा कितना? 36, 0.36। ये भी देखो गलत आया था, यहां ये भी गलत आया था, है ना। तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 0.36, मतलब इनका एचसीएफ आ जाएगा 0.36। नीचे 100 है तो 100 के बाद पॉइंट, तो ये गलत हो गया ना। तो इस तरीके से देखो, अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे अब अगर आप 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई एलसीएम क्या आएगा? 20 और 15 का एलसीएम जो आंसर आएगा वो आएगा, एलसीएम आएगा इनका कितना? 60, एचसीएफ इनका 5 आएगा, जो करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ सर सही बात है। अब मैंने क्या किया, इसमें 10 से गुणा 10 से भाग कर ली, है तो अभी भी 20, अरे 200/10 है तो अभी भी 20, बोलो हाँ या ना,
है तो अभी भी 20 ना, ये 10 से 10, 0 से 0। तो मैंने क्या किया, एक 0 ऊपर एक 0 नीचे। इसमें नहीं किया ऐसा, इसमें मैंने डिनोमिनेटर को सेम नहीं रखा। तो अभी एलसीएम निकालें, तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तो ये आएगा कितना, 200। जबकि यहां कितना रहा है, 60। इधर देखो, एचसीएफ निकालें तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम जो आएगा 10, यानी ये आएगा 1/2। तो ये गलत हो गया ना, ये देखो गलत नहीं हो गया, जबकि है तो ये 20 और 15 ही ना। अगर ये काम हम यहां पर ऐसे करें कि हमने इसमें 10 से गुणा 10 से भाग की थी, इसमें भी 10 से गुणा 10 से भाग करें, तो मेरे भाई अब एलसीएम देखें हम लोग यहां पर, अब एलसीएम देखें, ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम कितना, ये आ जाएगा आपका 200, 400, 600, 600, और नीचे वालों का एचसीएफ 10। तो देखो अभी क्या आ रहा है, 60 ही आ रहा है। एचसीएफ निकालते हैं तो ऊपर वालों का एचसीएफ आएगा 50 और नीचे वालों का एलसीएम तो ये आएगा 5। तो देखो अब सही आंसर मैच करें, 60 और 5, 60 और 5। तो हम इसलिए डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये आपको डेसिमल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक क्वेश्चन हम पूछ लें, फिर एक क्वेश्चन पूछ लें, बताइए। 45 सेकंड का समय दे रहा हूं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग आराम से करो, आंसर बताओ कितना होगा, सभी लोग बताइए। समय समाप्ति की घोषणा, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से आंसर बताओ, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। इन तीनों का एलसीएम पूछा है, ए बी सी डी। चलिए मेरे भाई, जरूरी नहीं है हर चीज को हम करने बैठ जाएं। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि एलसीएम चाहिए तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो इससे 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 तीनों से कटे, और एलसीएम हमेशा इन संख्याओं से या तो बड़ा होगा या इनमें जो सबसे बड़ी संख्या उसके बराबर होगा। बोलो हां सर, आपने बताया तो था। तो क्या 0.24 एलसीएम हो सकता है? बेटा एलसीएम कभी भी संख्याओं से छोटा नहीं होता है, तो 0.24 तो हो ही नहीं सकता कभी भी एलसीएम। जो ए आंसर तुम लोग दे रहे हो ना, मुक्का खाओगे, मुक्का। एक भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इन तीनों से नहीं कटेगा। एलसीएम होता है एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से कटे। आ जाओ जरा, 56 इन तीनों से बड़ा है, लेकिन 56 इनसे कटेगा क्या? 56 काट के देखना भाई जरा, इससे 0.96 से पॉइंट हटाया ऊपर, चलो उससे काट लो तुम, 2.4 से काट के देख लो। पॉइंट हटाया ऊपर एक 0, 8 3 24, 8 7 56, 70/30। तो 56 भी नहीं हो सकता, आंसर होगा बी। थोड़ा सा इस तरीके से भी कर लेते हैं, ये नहीं करने बैठ गए बस बेसिक से करने बैठ गए। तो बी आंसर एक बार देखते हैं किसने दिया है। बी आंसर बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने दिया है, प्रवीण, श्रीकांत, अंश और श्यांशु, बहुत बढ़िया। चलिए, और इसको हम लोग अगर करें तो उस तरीके से 0.96 यानी 96/100, 108/10, 24/10। डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 100 है, ये 10 है, तो इधर भी 1 0 1 0, इधर भी 1 0 1 0, डिनोमिनेटर सेम। या फिर आप ऐसे करो मेरे भाई, ये दिक्कत लग रही हो आपको, 0.96, 10.8, 2.4, यहां पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहां भी 2 कर लो, यहां भी 2 कर लो, ये भी सही है। 96/100, इससे अपने आप डिनोमिनेटर 1080/100 अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे।
240/100, अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो। अब लगा दो शॉर्ट ट्रिक, एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम आएगा ये, और नीचे वालों का एचसीएफ आएगा ये, निकाल लेना। 0 से 0 43.2, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। समझ में आ गई बात? चलिए बेटा, पोल 45 सेकंड में आंसर दोगे तभी तो काम करेगा, है ना? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और कोई भी सर की बात का बुरा मत मानना, है ना? कभी बुरा मान के बैठ जाओ कि सर ने डांट दिया, है ना? देखो, पेरेंट्स और सर की बात का, या मैम पढ़ाती हो तो उनकी भी बात का कभी बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि ये लोग हमेशा आपके भले के लिए ही चाहते हैं, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, एंजॉय भी करो, पढ़ो भी, लेकिन सिर्फ पढ़ाई के समय पढ़ाई, है ना? चलिए, तो हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर बता दो कि किसने सबसे सटीक आंसर दिए आज। यार वो इसमें कैसे खुलता है? हाँ बेटा, प्रिंस ने सबसे सटीक आंसर दिए आज सबसे पहले। एवरेज टाइम भी बहुत कम है। नीलेश, श्रेयांशु, अंजलि, ब्रह्मदेव, अंश, कंचन, यहां पर आप टॉप 10 स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।